नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 2 दिसंबर और 2 दिसंबर 2020 के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन विद पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर होगा 1 दिसंबर को। प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को एड्स जानलेवा बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और ये स्टैटिक्स जीके का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है सभी एग्जाम में जो आते हैं, जितने भी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा और इसे आप चेक कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। ओके, तो यहाँ पर कई बार पूछ लिया जाता है कि एड्स की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एक्वायर्ड एमिनेंट डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, एक्वायर्ड एमिनियन डेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो ये आपको याद रखना है। और 2020 में इसकी थीम क्या रखी गई? तो इसकी थीम आप केयरफुली सुनिएगा। इसकी थीम है ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इसकी थीम है 2020 की। ओके, कल ही हमने देखा था कि 1 दिसंबर को हमने क्या मनाया? विश्व एड्स दिवस, ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्यूचर, ये इसकी थीम है। 1 दिसंबर को बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी और हमने 56वां स्थापना दिवस मनाया है बीएसएफ का। ओके, 1 दिसंबर को नागालैंड, 1 दिसंबर 1963 को इसका गठन हुआ था, तो नागालैंड का स्थापना दिवस मनाया गया। और 1 से लेकर 10 दिसंबर तक नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन भी किया जा रहा है। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किसे लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर होगा आईएएस अधिकारी उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया। तो ये किसका स्थान लेंगे? ये लेंगे लोकसभा की पहली महिला। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए याद रखिएगा। फर्स्ट वुमेन जो है महासचिव, वो कौन है? स्नेहलता श्रीवास्तव। तो उनका 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है। अब उनके स्थान पर आएंगे उत्पल कुमार सिंह, तो ये आप याद रखेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर अदर ऑप्शन देख लेते हैं। विजय सिन्हा, ये बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। ओके, रेणु देवी, ये बनी है बिहार की डिप्टी सीएम, पहली महिला। ठीक है, उप मुख्यमंत्री, पहली महिला है ये बिहार की उप मुख्यमंत्री बनने वाली। और इनके साथ ही एक और व्यक्ति को बनाया गया है, तारकेश्वर प्रसाद। ठीक है, तो बिहार में क्या है? नीतीश कुमार तो वहां के सीएम होंगे और 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। ज्ञानेंद्र निगोबाम, ये बन गए हैं क्या? हॉकी इंडिया के अध्यक्ष। ओके, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बन गए ज्ञानेंद्र निगोबाम। कहां से हैं ये? मणिपुर से। तो ये इतने पॉइंट आप याद रखेंगे। और जो महासचिव, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। कौन है वर्तमान में? ओम बिरला है। और पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे आपके? ये भी क्वेश्चन आता है, तो गणेश वासुदेव मावलांकर, तो उन्हें भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सूर्यधारा झील का लोकार्पण किया है? तो यहाँ राइट आंसर होगा हमारा किसने? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। देखिए, जो उत्तराखंड में जो देहरादून है, देहरादून में इस जो टोहली वाला है, क्या है? टोहली वाला। ठीक है, टोहली वाला क्षेत्र में इस झील का उद्घाटन किया गया है। और इस झील की जो लंबाई है, तो लंबाई इसकी कितनी है? 550 मीटर। चौड़ाई जो है इसकी वो है आपकी 48 मीटर। और जो गहराई है इसकी, जो ये गहराई है, ये है इसकी 10 मीटर। ओके, और इसकी जल धारण जो क्षमता है पूरी, वो कितनी है? तो जल धारण क्षमता है इसकी 77 क्यूबिक मीटर। ठीक है, मतलब इसका जो आयतन है, ठीक है, वो कितना है? 77 क्यूबिक मीटर है। तो ये आपको याद रखना है। इस झील का जो निर्माण किया गया है, ये जल आपूर्ति मतलब बहुउद्देशीय है। ओके, जल आपूर्ति है, सिंचाई है, जल संसाधनों में जो आसपास के जल संसाधन क्षेत्र हैं उनको डेवलप करना है, एनवायरनमेंट को क्या करना है? समृद्ध करना है जल से, क्योंकि जब जलीय क्षेत्र होता है तो वहां पर क्या होते हैं? नए नए प्रवासी पक्षी आते हैं और फिर इसे क्या करना है? एक पर्यटन स्थल के रूप में बाद में विकसित किया जाना है। तो ये क्या है? एक बहुउद्देशीय सूर्यधारा झील परियोजना है। तो ये आप याद रखेंगे। बात कर लेते हैं हम उत्तराखंड की। तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। राजधानी क्या है इसकी? तो शीतकालीन
राजधानी है देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी है इसकी गैरसैंण। तो इसकी क्या है, 2 कैपिटल है, ये आपको याद रखना है। राज्यपाल है यहाँ की बेबी रानी मौर्य और सीएम है यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देश का पहला मॉस गार्डन जो काई होती है उत्तराखंड के नैनीताल में विकसित किया गया। अगर आप रेगुलर वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो आपको सारा के सारे पॉइंट्स याद आएंगे जो मैं भी बताने वाली हूँ आपको। एकीकृत ग्राम विकास योजना लॉन्च की उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड के आसन कंजर्वेशन रिजर्व को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। अब रामसर साइट्स नाम आया है तो आप लोगों को याद आ गया होगा कि मैं आपसे क्या पूछने वाली हूँ। आप लोगों को मुझे बताना है कि हाल ही में, ठीक है, अभी नवंबर मंथ में ही 2 साइट्स को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। तो आप मुझे उसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं आपको हिंट कर देती हूँ, एक महाराष्ट्र का है और एक यूपी का है। ओके, देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में स्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई है युवाओं को इस फील्ड में आकर्षित करने के लिए। नायरा वैली एडवेंचर फेस्टिवल का उद्घाटन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था। पिरूल से बिजली बनाने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बनाया जाएगा। पहला कहां पर है ट्यूलिप गार्डन, तो पहला है आपके जम्मू कश्मीर में। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। हैव प्योर नेचुरली योर्स पहल उत्तराखंड सरकार ने प्रारंभ की थी। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी में बनेगा। उत्तराखंड के कहां पर, उत्तरकाशी में। हॉप पोर्टल लॉन्च किया था, हेल्पिंग आउट पीपल एनीवेयर। ठीक है, बेरोजगार जो युवा थे लॉकडाउन के समय उनके लिए। उत्तराखंड एंटी ड्रग के ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त हैं। उत्तराखंड के स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार बनाए गए थे। टेहरी डैम भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है जो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना जो नेशनल पार्क है जिसे क्या बोलते थे, हैली नेशनल पार्क। ओके, किस पर है, उत्तराखंड में है, रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। देश का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुंशियारी में बनेगा। देश का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज ऋषिकेश में गंगा नदी के ऊपर बनेगा। कृषि भूमि को लीज पर देने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। दृष्टि पोर्टल को उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। तो इतने पॉइंट्स थे जो आपको उत्तराखंड से याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो राइट आंसर होगा वर्षा जोशी को। ठीक है, ये वर्षा जोशी को अपॉइंट किया गया किसका, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में। तो ये किसका स्थान लेंगी, ये लेंगी दिलीप रथ का स्थान। ओके, तो राष्ट्रीय विकास जो डेयरी विकास बोर्ड है इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको, तो ये हेडक्वार्टर मिलेगा आपको गुजरात के आनंद में। ओके, गुजरात के आनंद जिले में इसका हेडक्वार्टर है। और अब यहां से आपको डेयरी याद आ रहा है तो आपको मालूम होना चाहिए कि अभी हमने नवंबर मंथ में ही क्या मनाया, 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाया। ओके, किसके वो उसमें बर्थडे पर, तो बर्थडे था किसका, वर्गीस कुरियन का। ओके, डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बर्थडे पे मनाया और डॉक्टर वर्गीस कुरियन को ही श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, हमारे देश में। तो आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड मिल्क डे भी। ठीक है, नेशनल मिल्क डे तो 26 नवंबर को, वर्ल्ड मिल्क डे हम कब मनाते हैं, तो वर्ल्ड मिल्क डे मनाते हैं 1 जून को। और भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। ओके, अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं। यश वर्धन कुमार सिन्हा ये बने हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त के गोपाल कृष्णन, इन्हें आरबीआई ने इनोवेशन हब का, जो इनोवेशन हब बनाया है आरबीआई ने, उसके क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया है पहला इन्हें। ओके, और विशाल वी शर्मा ये यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जारी यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 के अनुसार सबसे ज्यादा प्रदूषित कौन सा, ये यूएसए मतलब अमेरिका के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया गया और इसके अनुसार सबसे प्रदूषित शहर है पाकिस्तान का लाहौर। कौन सा शहर है, पाकिस्तान का लाहौर सबसे प्रदूषित शहर है। और जो हमारे है कौन सा, दिल्ली, दिल्ली इसमें दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो पहले स्थान पर लाहौर है, दूसरे स्थान पर दिल्ली है और तीसरे स्थान पर नेपाल की कैपिटल काठमांडू है। तो ये आप याद रखेंगे, पाकिस्तान का जो शहर है लाहौर, भारत की राजधानी दिल्ली और नेपाल का काठमांडू, ये यूएसए एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार क्या है, सबसे प्रदूषित शहर घोषित किए गए हैं। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और उसके बाद ऑल पर जरूर क्लिक करें जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में देश का पहला जंगल पार्क, ये पार नहीं है,
पार्क कोंडागुर्रा किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा तेलंगाना। किस राज्य में स्थापित किया गया है? तेलंगाना में स्थापित किया गया देश का पहला जंगल पार्क। नाम याद रखिएगा, कोंडागुर्रा। ठीक है, तो देख लेते हैं हम मैप में तेलंगाना के बारे में। तो ये रहा मैप में तेलंगाना। ओके, अगर इंडिया में लोकेशन देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं आप। कैपिटल क्या है इसकी? हैदराबाद है। ओके, अभी तेलंगाना और आपके आंध्र प्रदेश की संयुक्त कैपिटल रहेगी 2024 तक। ठीक है, क्या? हैदराबाद। ठीक है, लेकिन ऑफिशियली अगर देखा जाए तो ये अलग अलग काम करने लगे हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है तेलंगाना के चंद्रशेखर राव हैं। राज्यपाल है तमिलिसाई सौंदरराजन। गठन हुआ था आंध्र प्रदेश का 2 जून 2014 को। किससे अलग हुआ है ये? तो ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। ठीक है, 2020 को तेलंगाना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष घोषित किया और रैतु वेदिका योजना ये किसानों के लिए तेलंगाना सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी। ओके, इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया। पहले 2 राज्य कौन से थे? तो ये दिल्ली और गुजरात थे, इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति लागू कर चुके हैं। तेलंगाना ने मौसम संबंधी जानकारी के लिए टीएस वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया है। तेलंगाना के तेल या रुमाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, इसको क्या मिला है? जीआई टैग दिया गया है। हैदराबाद रेलवे मेट्रो नेटवर्क दूसरा बड़ा, सबसे बड़ा रेल नेटवर्क पहला कौन सा है? तो दिल्ली है। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर, 1 लाख लोग बैठ सकते हैं इसमें, तो ये हैदराबाद में है, तेलंगाना में। तो ये इतने पॉइंट आप तेलंगाना से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली IRNSS के लिए अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा देश कौन बन गया है? तो हमारा प्यारा देश भारत चौथा देश बना है। ठीक है, और इससे पहले रूस, चीन, अमेरिका इसके मान्यता प्राप्त देश हैं। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लंदन में। देश का पहला मॉस गार्डन हम देख चुके हैं, नैनीताल उत्तराखंड में है। मैत्री युद्ध अभ्यास भारत और थाईलैंड के मध्य होता है। श्याम युद्ध अभ्यास भारत और थाईलैंड के एयरफोर्स के मध्य होता है। कॉर्पोरेट एक्सरसाइज नेवल एक्सरसाइज जो भारत और श्रीलंका के मध्य होती है। सिम्बेक्स एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के मध्य होती है, नेवी की है ये। आंध्र प्रदेश सरकार ने जगन्नाथ थोडू योजना छोटे स्ट्रीट वेंडरों को मुफ्त ब्याज ऋण देने के लिए प्रारंभ की है। अभ्यम ऐप को आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है, जो बच्चे और महिलाएं उन्हें सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा प्रदान करने के लिए। पश्चिम बंगाल सरकार ने द्वार सरकारें मुहिम प्रारंभ की। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि राज्य के 11 सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, अर्थात लोगों को इन योजनाओं की जानकारी दी जाएगी घर घर जाकर। ओके, पश्चिम बंगाल में 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक ये अभियान चलेगा। कौन सा? द्वार सरकारें मुहिम। कोलकाता बंदरगाह का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया। हुगली नदी के नीचे पहली अंडर वाटर ट्रेन योजना बनाई गई है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर आपको कोलकाता में मिलेगा। ट्रम्प लाइब्रेरी मतलब चलती फिरती लाइब्रेरी, मैंने आपको बताया भी था ये क्वेश्चन, अगर आप रेगुलर वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो आपको याद आ गया होगा। जो ट्रम्प चलती हैं, ठीक है, रोड पर, उसमें क्या बना दी गई है? चलता फिरती एक लाइब्रेरी बना दी गई है बच्चों के लिए। तो ये पहला ऐसा है। ठीक है, फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया द पैसिफिक नामक पुस्तक बुक किसने लॉन्च की है? तो ये की है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। ठीक है, एडीबी के द्वारा से लॉन्च किया गया है। तो एडीबी का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? मनीला फिलीपींस में मिलेगा। ये है बुक। और अध्यक्ष कौन है इसके? मात्सुके असाकावा हैं। वाइस प्रेसिडेंट कौन है एडीबी बैंक के? तो ये अशोक लवासा हैं। ओके, ये याद रखना है आपको। और हाल ही में विश्वनाथ दत्त का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनका संबंध किससे था? इतिहास से। ये एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे, जलियांवाला बाग, मतलब इन्होंने आधुनिक इतिहास पर बहुत ही अच्छी बुक्स लिखी हैं, तो ये इसलिए फेमस थे। ठीक है, तो इनका निधन हो गया, इन्हें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति संगीता श्रीवास्तव बन गई। 2005 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को क्या मिला था? केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था, और ये उसके बाद पहली कुलपति बनी है। चैतन्य वेंकटेश्वर 1 दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है। मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवक पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है। अलायंस एयर की सीईओ हरप्रीत सिंह बनी है। एयरलाइन क्षेत्र में पहली बार किसी एयरलाइन कंपनी की सीईओ बनने वाली पहली महिला है। भारतीय संगीतकार AR रहमान, ये ऑस्कर अवार्ड विजेता भी हैं, को भारत में बाफ्टा ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव इन इंडिया के लिए एम्बेसडर चुना है। तो ये क्या करेंगे? जो प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं उन्हें खोज निकालेंगे। कौन? AR रहमान। और बाफ्टा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड
टीवी आर्ट्स। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। बाफ्टा के चेयरमैन कौन बने? अभी कृष्णेंदु मजूमदार बने थे। सोनू सूद को पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में चुना गया। एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं और इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या आई थी? आई एम नो मसीहा। तो ये इतने पॉइंट आप सोनू सूद से याद रखेंगे। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इन्हें सस्टेनेबल गोल स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया था। किसे? सोनू सूद को। भारतीय सेना के इंजीनियर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह को नियुक्त किया गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर कौन बन गए हैं? जनरल मेजर राजीव चौधरी बन गए हैं। विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। दीन बंधु महापात्रा इंडिया बुल्स फाइनेंस के स्वतंत्र निदेशक बने हैं। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रखा जाएगा। कर्नाटक के हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन किया जाएगा। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन किया जाएगा। और ये हुबली रेलवे स्टेशन गोरखपुर रेलवे स्टेशन के बाद देश का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन बनेगा। 1400 मीटर इसकी लंबाई होगी। उत्तर प्रदेश के मंडुआडीहा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन किया गया है। तुंगभद्रा पुष्करुलु 12 दिवसीय त्योहार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इन तीनों राज्यों से होकर तुंगभद्रा नदी बहती है और यहीं पर यह आयोजित किया जाता है जब बृहस्पति वृश्चिक राशि में प्रवेश करता है। अफ्रीका औद्योगिकीकरण दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। उसकी थीम क्या थी? इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन इन अफ्रीका, अफ्रीकन रीजन। अमेरिका के फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट ने 100 परीक्षण कोविड-19 किट जो 30 मिनट में आपको क्या दे देगी? कोविड-19 का रिजल्ट दे देगी। लूसीरा, क्या नाम है इसका? लोसीरा की अनुमति दे दी है। वहां के लोग खुद ही परीक्षण कर सकते हैं। अब हिंडन एयरपोर्ट ये आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित डबल डेकर बस स्कॉटलैंड में लॉन्च की गई है। उद्देश्य क्या है? जीरो कार्बन उत्सर्जन। हाल ही में बोलिविया में चापेरा वायरस जो व्यक्ति से व्यक्ति में फैल सकता है के लक्षण देखे जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी और न्यूजीलैंड में नवनियुक्त सांसद डॉक्टर गौरव शर्मा विदेशी धरती पर संस्कृत भाषा में शपथ लेने वाले दूसरे भारतीय बन गए। ठीक है, पहले कौन है? सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ओके, न्यूजीलैंड में यह लेबर पार्टी के सांसद है गौरव शर्मा और माओरी और संस्कृत भाषाओं में शपथ ली है इन्होंने। ओके, हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी है। प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड में पहली भारतीय महिला मंत्री बनी है। हाल ही में मास्क बैंक का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका की पूर्व ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन कौन थे? वर्ल्ड बैंक के पूर्व अध्यक्ष जेम्स बॉलफेंशन, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर डियागो माराडोना का भी हाल ही में निधन हो गया है। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के सीनियर सलाहकार कौन बने हैं? राजीव टोपने बने हैं। खेल मंत्रालय ने भारतीय तीरंदाजी संघ को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दे दी है। इसके अध्यक्ष कौन है? जनजातीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। ओके, वो जनजाति मंत्री भी हैं और इसके भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष भी हैं। भारतीय तीरंदाजी संघ की मान्यता जो थी 7 दिसंबर 2012 को समाप्त कर दी गई थी क्योंकि इसने सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अपने जो संगठन इसको चुनाव नहीं कराए थे। इसलिए जिस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया तो इजराइल और अबू धाबी के प्रिंस दोनों को नॉमिनेट किया गया है। भारत के जिस न्यायालय के एक फैसले के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकारों के जो नागरिक हैं उनके द्वारा अर्जित संपत्ति अनिश्चित काल के लिए उन पर अधिकार नहीं रख सकती, तो ये किसने दिया है निर्णय? सर्वोच्च न्यायालय ने। प्रधानमंत्री मोदी ने अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के सत्र को संबोधित किया और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की थी। कौन सा सत्र था ये? 80वां। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? ग्रेग बार्कले। कहां से है ये? न्यूजीलैंड से हैं। जो राजनेता बिहार विधानसभा के नए स्पीकर चुने गए कौन है? विजय कुमार सिन्हा है। जिस निजी बैंक का विलय सिंगापुर डीबीएस बैंक में कर दिया गया लक्ष्मी विलास बैंक का किया गया है। ये था हमारा आज का पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन और आज का आपका क्वेश्चन है हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2020 में 2019 में सबसे ज्यादा आतंकवाद प्रभावित देश कौन सा रहा? ये रहे आपके ऑप्शन और लास्ट वीडियो का आंसर किया था शिवानी पवार ने। वेरी गुड शिवानी, आप लोग आंसर करते रहिए और देखते रहिए स्टडी विथ नीलम। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।